students. So this is our next question from the topic electrostatic. Read the question properly. A non-conducting ring of mass m, radius capital R is charged as shown. Means figure given है. Your charge density is lambda. It is then placed on the rough non-conducting horizontal plane at t is equal to 0. Electric field E is applied along x-axis and it's switched on. So ring start rolling without sliding. Find the frictional force acting on the ring when it start moving. बच्चों अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें. इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है कि आपके पास इस क्वेश्चन में एक रिंग गिवन है जिसमें कुछ चार्ज सेकंड क्वाड्रेंट में और कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है. बच्चों लीनियर डेंसिटी आपको गिवन है और इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है. आओ सबसे पहले इस कंसेप्ट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड E से होने वाले इफेक्ट को हम समझें. बच्चों जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे आपके जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करने लगेंगे और यही नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट फोर्स फील करने लगेंगे. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस फोर्स फील कर रहे हैं. आओ इस कंसेप्ट में सबसे पहले एक छोटा पार्ट कंसीडर करते हैं ताकि एक छोटे पोर्शन की डिस्कशन की सके. हमारे इस क्वेश्चन में सपोज मैं एक छोटा पोर्शन यहाँ पर कंसीडर करने लगा हूँ. इस पोर्शन का नाम है डी थीटा और इसके चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो ये है इसका वो पॉजिटिव चार्ज. ये वही पॉजिटिव चार्ज है आपके रिंग के ऊपर. ये पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करने लगेगा. बिल्कुल उसी तरह से द अदर हैंड इज यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज है. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये फोर्स फिर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगी क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फोर्स फील करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि अलग अलग एंगल पर हैं दैट इज़ वाई हम सारे के सारे चार्जेस को इन कंबाइन लेने के बजाय इसमें से कुछ पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे ताकि हम पॉइंट चार्ज के ऊपर लगी हुई इन फोर्सेस को यहाँ पर डिस्कस कर सकें. बच्चों ध्यान दें आपके पास इस पार्ट की जो फोर्स है उसका नाम है डी क्यू ई एंड आप जानते हैं एक फोर्स बिल्कुल वैसी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही है. अब इन सिचुएशन को ध्यान से देखें. जब आपको पता है ये दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट एक कपल को डेवलप कर रही हैं तो आपके पास इस कपल को डेवलप करते ही आपका यही का सब जो रिंग है वो एक क्लॉकवाइज मोशन को अटेन करने की कोशिश करेगा. मैं इसके लिए एक क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा हूँ. लेकिन क्योंकि ये रिंग एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो बच्चों आपके क्लॉकवाइज मोशन से आपके रिंग में एक और फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप होगी. और इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने क्वेश्चन सुन लिया है ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये आपकी एंगुलर मोशन ऑफ रिंग को अपोज करेगी. आओ इस कंसेप्ट में आप चेक करें कि आपके पास इस क्वेश्चन में किस तरह से ये टोटल मोशन स्टार्ट होगी. उससे पहले जरा ध्यान दें
इस पोर्शन के ऊपर ये जो आपके पास यहाँ पर चार्जेस हैं, इनके कारण फोर्स डेवलप हो रही है। और सबसे पहले मैं इस फोर्स में इस कंसेप्ट को देखना चाहता हूँ कि ये फोर्स में जो डी क्यू नाम का पोर्शन हमने कंसीडर किया है वो क्या है। बच्चों ध्यान दें, आपको लीनियर डेंसिटी गिवन है, तो आप इस लीनियर डेंसिटी के लिए डी क्यू को लैम्डा टाइम्स डी एल लिख सकते हैं। ये dl ये वही स्मॉल पोर्शन है लेंथ का जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो ये dl नाम का पोर्शन है। अगर आप dl को कंसीडर करें तो मैं इस क्वेश्चन में इस dl को रिप्लेस कर सकता हूँ विद द फार्मूला r d थीटा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में इस रिंग के रेडियस का नाम r है। और आप यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि d थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की आर्क और रेडियस की वैल्यू से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही dl की वैल्यू मैंने r d थीटा क्यों ली है उसका मीनिंग समझ आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन में इस चीज़ को चेक करें कि आपके पास ये जो स्मॉल फोर्स आपके रिंग के पार्ट पे डेवलप हुई है जिसका नाम है F इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पर मैं आपके इस डी क्यू को लैम्डा आर डी थीटा भर के यहाँ पर ई लिख सकता हूँ। तो ये है आपके पास वो फोर्स जो एक एलिमेंट को लगी है। लेकिन फिगर को एक बार फिर देखें, आपके इस एलिमेंट को पॉजिटिव एलिमेंट को अगर फोर्स आगे लगी है तो नेगेटिव एलिमेंट को ये फोर्स पीछे भी लगी है, जो कि एक स्मॉल टॉर्क का कारण बनेगी। हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दिस इज टॉर्क ड्यू टू कपल। तो हमारे इस कपल के कारण कितनी टॉर्क डेवलप हुई है, मैं उसके लिए यहाँ पर टॉर्क के उस कंसेप्ट को यूज़ करने लगा हूँ जिसका नाम है फोर्स। और आपकी इन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप इन फोर्सेस के परपेंडिकुलर कंसेप्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आपको ये वाली जो फोर्स है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं और ये वाली जो फोर्स है इसके बीच में इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। अगर आपके इस डिस्टेंस का नाम r है तो आप बहुत आसानी से इसे चेक कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ की ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम r साइन थीटा, इसका भी नाम r साइन थीटा आ जाएगा, ताकि हम इन फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आराम से लिख सकें। टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल कितनी टॉर्क कैलकुलेट हुई है, उससे पहले आओ हम यहाँ पर df की वैल्यू जो हम फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं लैम्डा आर डी थीटा और e, और आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द वर्ड जिसका नाम है 2r साइन थीटा। तो टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट हैं इसमें एक 2 है, एक आपके पास लैम्डा है, आर स्क्वायर है, ई है, साइन थीटा है, डी थीटा है। मैं इसे इंटीग्रेट करने लगा। आप अगर इस इंटीग्रेशन को ध्यान दें तो आपके चार्जेस एक क्वाड्रेंट में है और क्वाड्रेंट में टोटल टॉर्क के लिए मैं इसे इंटीग्रेट करने लगा हूँ 0 से 90 डिग्री के लिए। बच्चों साइन की इंटीग्रेशन
माइनस कॉस होती है। आप वैल्यू पेपर लेंगे, आई एम श्योर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगी हुई नेट टॉर्क की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। जब आप साइन थीटा की इंटीग्रेशन को माइनस कॉस भरेंगे और आप लिमिट भरेंगे तो आपको ये वैल्यू नेट टॉर्क की तरह मिल जाएगी। एक बात और ध्यान दें, आपकी ये नेट टॉर्क एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, लेकिन आपकी ये रिंग एक नॉन कंडक्टिंग फ्लोर पे भी है। जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया, वहाँ पर एक और फोर्स डेवलप हो रही है। बच्चों, इस फोर्स को भी ध्यान से देखें। ये फोर्स आपके रिंग को एक एंटी टॉर्क प्रोवाइड करेगी। मतलब इस क्वेश्चन में दो टॉर्क हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगी हुई टॉर्क और एक फ्रिक्शन के कारण लगी हुई अपोजिंग टॉर्क। हम इस क्वेश्चन में जैसे ही इसकी मोशन स्टार्ट होगी, मैं इस क्वेश्चन में आपकी नेट टॉर्क को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो टॉर्क हैं और आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक टॉर्क है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डेवलप की है और आपके पास दूसरी टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो कि फ्रिक्शन के कारण डेवलप होगी। हमारे इस केस में हमें ये दोनों की दोनों टॉर्क की बात करनी है। नेट टॉर्क जिसका नाम होता है आई अल्फा। ध्यान देना बच्चों, ये एक रिंग है। मैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आर स्क्वायर, अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख रहा हूँ और टॉर्क की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ ऐसे। यहाँ से आप अपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की ये वैल्यू जिसका नाम है टाउ माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। आपका रिंग जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर लेगा, जो कि आप जानते हैं कंडीशन से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन लीनियर को ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा की जगह यूज़ करूँगा। मेरे पास अब इसकी ऑलमोस्ट वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपका ये रिंग जैसे ही रोलिंग स्टार्ट करेगा, प्योर रोलिंग, तो मैं आपकी इस फोर्स को, अगर आप ध्यान दें तो आपके पास इस क्वेश्चन में एक ही फॉरवर्ड नेट फोर्स है जो आगे की तरफ है। फिगर को देखें, डी एफ और डी एफ तो पेयर में फोर्सेस की तरह कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर एक ही फॉरवर्ड फोर्स है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड। मैं उसकी लीनियर इक्वेशन अगर लिखूं तो मेरे पास इस एक्सेलरेशन को लीनियर फोर्स जो लगी है अपॉन मास लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ और अल्फ़ा आपने ढूंढ लिया है। तो ये है आपके पास वो अल्फ़ा की वैल्यू। ये रिंग के प्योर रोलिंग स्टार्ट करने की कंडीशन है। यहाँ से आपके पास एम कट गया है, आपके पास आर कट गया है। यहाँ पर एफ की वैल्यू आपके पास आ रही है टाउ अपॉन आर माइनस एफ। तो आप अगर इस क्वेश्चन के इस फाइनल एस्पेक्ट को अब देखें तो आप यहाँ से इस इक्वेशन में f को लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं और ये आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपकी इस f की वैल्यू मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टॉर्क जो लगी है सॉरी और डिवाइडेड बाय 2r कर लूँगा। अब अपने क्वेश्चन में उस टॉर्क को जिसको आपने कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू आपने 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई कैलकुलेट की थी, आप इसको 2r से डिवाइड करके अपने इस क्वेश्चन में नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास 2 कैंसिल हो रहा है, r कैंसिल हो रहा है एंड यू विल गेट फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड, जिससे आपका रिंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद
एक प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। थैंक यू।